अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में फौजिया और जकिया का राज मिशा फाश करने वाली है और मिशा जकिया की वीडियो बनाकर जवार शाह को दिखाने वाली है। और अब जवार शाह अपनी बहनों की असलियत जानकर उनके साथ क्या सलूक करने वाला है, तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि जवार शाह ने जब से मिशा को सब घर वालों के साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने को कहा है, तब से शबाब मिशा से काफी ज्यादा इनसिक्योर हो चुकी है और जल्द से जल्द उसे घर से बाहर निकाल देना चाहती है और हुनैन शाह को भी हाथ लगाने नहीं देती। लेकिन मिशा भी अब अपना खेल शुरू कर चुकी है, क्योंकि अब वो शबाब को डेली एक ऐसी टैबलेट देती है कि शबाब इस कदर गहरी नींद सो जाती है कि उसे इर्द गिर्द का कोई होश ही नहीं रहता और यूं मिशा को अपने बेटे हुनैन शाह के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाता है। और मिशा अपने बेटे से वादा करती है कि वो इस घर की एक एक ईंट को निकाल बाहर करेगी, जिसके बाद हुनैन शाह और उसकी मां मिशा यानी निहाल अंसारी के दरमियान अब कोई तीसरा नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ फौजिया और जकिया भी पीर साहब से लाई गई पुड़ियां शबाब की चाय में मिला मिलाकर रोज उसे पिला रही हैं, ताकि शबाब की जुबान बंद हो जाए, क्योंकि जब से शबाब घर वालों के सामने जवार शाह से निहाल अंसारी को तलाक देने की बात करती है तो फौजिया, जकिया, आमिर और जावेद के पैरों तले तो जमीन ही सिरक जाती है, क्योंकि भले ही तलाक देने के लिए जवार शाह निहाल से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा और जब उसे ये पता चलेगा कि निहाल अंसारी तो बच्चे की पैदाइश के बाद से ही गायब है, वो तो जवार शाह की कोठी से निकाले जाने के बाद ना ही अपने माँ बाप के घर पहुंची है, तो जवार शाह यकीनन निहाल को ढूंढने की कोशिश करेगा और इस तरह से इन लोगों का सारा राज खुल जाएगा। जबकि शबाब भी जानबूझकर उन सबके सामने निहाल का जिक्र छेड़ती है, क्योंकि उन लोगों के चेहरों पर खौफ के साए देखकर शबाब बहुत ही ज्यादा महजूज होती है और वो चाहती भी यही है कि किसी तरह से जवार शाह को पता चल जाए कि उसकी बहनें जो बज़ाहिर तो बड़ी मोमिन बनी फिरती हैं और हर वक्त हाथ में तस्बीह घुमाती रहती हैं, वो दरअसल मोमिन नहीं बल्कि वो तो कातिल हैं और जवार शाह के साथ वो कितना बड़ा धोखा कर रही हैं। बहरहाल नाजरीन, मिशा को जब ये पता चल जाता है कि फौजिया और जकिया शबाब की चाय में रोजाना कुछ मिलाती है, तो अब मिशा इस चीज का फायदा उठाती है। एक तरफ तो वो अपनी टैबलेट उसी चाय में मिला देती है, जबकि दूसरी तरफ वो छुपकर फौजिया और जकिया की चाय में कुछ मिलाते हुए अपने मोबाइल से वीडियो भी बना लेती है, ताकि मौका मिलते साथ ही जवार शाह को उसकी बहनों के कारनामे दिखा सके। अब फौजिया को यहाँ पर मिशा पर शक होने लगा है कि ये लड़की तो बहुत ही तेज है और छुप छुप कर शायद हमारी बातें भी सुनती है। शबाब का मुंह तो हम बंद करवा ही देंगे, लेकिन इस नैनी मिशा को घर से निकालने के लिए भी पीर साहब से तावीज लेना पड़ेंगे। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ शबाब जो कि फैसला कर चुकी है कि मिशा को अब मैंने यहाँ नहीं रखना, तो जवार शाह को वो अपना फैसला सुना देती है कि मुझे अपने बेटे हुनैन शाह के लिए किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। आप जल्द से जल्द इस लड़की को चलता करें यहाँ से, और मैं उसे अपने घर में मजीद देखना नहीं चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मिशा शबाब का ये फैसला सुनती है तो वो खासी ज्यादा परेशान हो जाती है। हुनैन शाह के कमरे में जाती है और रोती है कि मैं अब अपने बेटे से जुदा कैसे रह पाऊंगी। तभी जवार शाह हुनैन शाह के कमरे में आता है और मिशा को इस तरह से रोते हुए देखता है तो उसे तसल्ली देता है कि परेशान ना हो, मैं शबाब को समझाने की कोशिश करूंगा। जिस पर मिशा कहती है कि अगर आप मेरा साथ दें तो वो मुझे कभी यहाँ से निकाल नहीं सकती हैं। जवार शाह तो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है कि आखिर में इस सिलसिले में मिशा का क्या साथ दे सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जवार शाह को भी मिशा की तरफ इस कदर अट्रैक्शन महसूस होती है और यूं लगता है जैसे कुछ तो इस लड़की में ऐसा जरूर है कि जवार शाह का दिल खुद ब खुद मिशा की तरफ खींचा चला जाता है। बहरहाल यहाँ पर मिशा मौका देखते साथ ही इस बार शबाब को कुछ हैवी डोज चाय में मिलाकर दे देती है, जिसके बाद शबाब की तबीयत तो अचानक इतनी खराब होती है कि वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। और जैसे ही वो बेहोश होती है तो जवार शाह जब शबाब की ये हालत देखता है तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अब यहाँ पर वो शबाब को फौरन से उठाता है और इमरजेंसी में हॉस्पिटल के लिए भागता है और वहां जाकर जब डॉक्टर्स ये बताते हैं कि शबाब को खाने में कुछ नशा आवर अद्वियात मिलाकर दी गई हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर कौन है शबाब का ऐसा दुश्मन जो उसको खाने में कुछ मिलाकर इस तरह से दे सकता है। अब जैसे ही जवार शाह हॉस्पिटल से घर आता है
तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए सबसे ये बात पूछता है कि आखिर शबाब के खाने में किसने नशा आवर अद्वियात मिलाई थी। अब तो यहाँ पर सभी को चुप लग जाती है, जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। तो जवार शाह गुस्से से कहता है, ठीक है, आप लोग अगर इस तरह से नहीं बताएंगे तो मैं पुलिस के थ्रू इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करूंगा, और जैसे ही मैं मुजरिम तक पहुंचा तो याद रखना कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जवार शाह के जाने के बाद तो फौजिया परेशान होकर जकिया को देखती है कि कहीं ये सब हमारे तावीज की वजह से तो नहीं हुआ। अब जिस पर जकिया कहती है कि यही तो मैं तुम्हें बताने आ रही थी कि आज वाले तावीज में कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने शबाब को आज चाय में कुछ मिलाकर नहीं दिया। जिस पर फौजिया मजीद परेशान हो जाती है कि अगर हमारे तावीज में कुछ नहीं था तो फिर ये हरकत कौन कर सकता है। तो जकिया फौरन से कहती है कि मेरा शक तो मिशा की तरफ जाता है, और फौजिया भी फौरन कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अगर हमारा तावीज खाली था तो फिर वही डायन ये हरकत कर सकती है। अगर अब जवार भाई ने कुछ भी कहा तो हम सीधा कह देंगे कि ये लड़की लेकर गई थी चाय और इसी ने उसमें कुछ मिलाया होगा, तो तुम टेंशन मत लो, मैं सब हैंडल कर लूंगी और सुबह होने दो, मैं उस लड़की की भी खबर लेती हूँ। और अब जैसे ही सुबह होगी तो फौजिया बाहर निकलेगी और मिशा को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करेगी। फौजिया मिशा से कहेगी कि तुमने ये सब कुछ किया है ना, तुमने शबाब के खाने में कुछ मिलाया है। अब यहाँ पर मिशा कहेगी कि क्यों, आप क्यों पूछ रही हैं, वो मेरे मालिक हैं और मैं अपने मालिकों के साथ गद्दारी नहीं करती। अब ये बात तो सुनकर फौजिया के तन बदन में आग लग जाती है और वो मिशा से कहती है, अगर वो मालकन है तो फिर हम क्या हैं। तो मिशा कहती है कि यही तो मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आप क्या हैं और क्यों हैं। यहाँ पर फौजिया का गुस्सा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। मिशा की तरफ वो हाथ बढ़ाती है उसे थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन मिशा भी फौजिया का हाथ इस जोर से जकड़ती है कि फौजिया को दिन में तारे नजर आने लगते हैं, और मिशा की आंखों से निकलते गुस्से के अंगारे देखकर तो फौजिया सच में खौफजदा हो जाती है। जबकि मिशा फौजिया से कहती है कि आज तो तुमने ये गलती कर दी है मेरी तरफ हाथ बढ़ाने की, लेकिन अगर आज के बाद तुम्हारा हाथ मेरी तरफ बढ़ा तो याद रखना कि इस हाथ को तोड़कर तुम्हारे दूसरे हाथ में मैं पकड़ा दूंगी। फौजिया बेगम, तुम्हारा खेल तो शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला है, तुमने मुझे नीचा गिराने में कसर नहीं छोड़ी थी ना, अब मेरी बारी आ चुकी है। फौजिया, अब तुम देखती जाओ कि मैं तुम लोगों के साथ करती क्या हूँ, और मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ भी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, अपना दिफा और अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, और अब मैं तुम दोनों की इज्जतों की धज्जियां उड़ा दूंगी। जिसके बाद मिशा तो वहां से चली जाएगी, लेकिन फौजिया के तन बदन में आग लगी हुई है कि ये मिशा मुझे क्या कहकर गई है। और जैसे ही जवार शाह दोबारा से इन लोगों की खबर लेने के लिए आएगा कि किसने शबाब के खाने में जहर मिलाया है, यहाँ पर जकिया कहेगी, हमें क्या पता, आज तक तो हमने शबाब भाभी को कभी भी चाय बनाकर नहीं दी, क्योंकि ये तो नौकरों के काम है, और या तो फिर ये नैनी है जो चाय लेकर जाती है, भाई इसी ने कुछ मिलाया होगा। अब मिशा कहेगी कि अगर बात मुझ पर आ ही गई है तो मैं सच क्यों ना बता दूं, और सर मैं आपको ये सच बताना चाहती हूँ कि मैंने खुद इन्हें चाय में कुछ मिलाते हुए देखा था, मुझे लगा शायद ये चीनी मिला रही हैं, लेकिन वो चीनी तो नहीं थी, किसी पर्ची में कोई चीज ही थी, और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये वो चाय शबाब बेगम के लिए बना रही हैं। अब यहाँ पर मिशा जवार शाह को जकिया की चाय में मिलाते हुए तस्वीर दिखा देगी और कहेगी कि ये है सच्चाई आपकी बहन की। सर मुझे अगर पहले पता होता कि वो चाय शबाब बीबी को देने वाली है तो मैं उन्हें उसी वक्त मना कर देती। और अब यहाँ पर जवार शाह ये सारी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि जकिया तुम अपना बैग पैक करो और अपने शौहर और बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, और अब तुम लोग मुझे यहाँ पर नजर नहीं आना। अब यहाँ पर मिशा की चालाकी से जकिया का तो काम तमाम हो जाएगा, जिसके बाद बच जाएंगे फौजिया और आमिर। तो अब फौजिया का भी टाइम आने वाला है और यहाँ पर बहुत मुमकिन है कि ये भी हो सकता है कि जकिया फौजिया का सारा राज खोलकर सब कुछ बयान कर दे। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या जकिया फौजिया का राज फाश कर पाएगी या इस राज को राज ही रखेगी? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।